सभी प्यारे मित्रों को मेरा सादर अभिवादन। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पढ़े लिखे लोग ही हमारे देश के विकास में सहायक हैं। क्या शिक्षित लोग ही हमारे देश को या पूरे राष्ट्र को आगे ले जाने में सहायक हैं। वे लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वे लोग जो अशिक्षित हैं, क्या उनका हमारे देश के विकास, हमारे समाज के विकास में कोई सहयोग नहीं है? आज हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि देखा जाए तो पढ़े लिखे लोगों और कम पढ़े लिखे लोगों दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है किसी पे रोष को व्यक्त करना चाहे या अपनी समस्याओं को लेकर के किसी के साथ गुस्सा हो जाए, तो वो अधिकतर कर क्या सकता है? अगर देखा जाए तो बहुत अधिकतर होगा तो वो एक पत्थर उठा करके मार सकता है या हाथापाई कर सकता है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों में अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग एटम बम बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं और शायद बहुत बड़े लेवल पर नुकसान भी कर सकते हैं। तो यदि हम ये देखेंगे कि नहीं पढ़े लिखे लोग ही नुकसान करते हैं, तो ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग नुकसान भी करते हैं और फ़ायदा भी समाज का करते हैं, और कम पढ़े लिखे लोग भी नुकसान करते हैं और समाज का फ़ायदा करते हैं। यही है कि कम पढ़े लिखे लोग छोटे लेवल पे ही नुकसान या फ़ायदा कर सकते हैं, अधिक पढ़े लिखे लोग बड़े लेवल पे नुकसान या फ़ायदा कर सकते हैं। मित्रों, सामाजिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हर परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं या बिल्कुल ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने अपने परिवार को इतना बेहतर ढंग से चलाने का प्रयास किया है कि शायद उस परिवार में पढ़े लिखे लोग उस परिवार को उतने बेहतर ढंग से न चला पाए। और कहीं न कहीं उन परिवारों में जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, वो उन कम पढ़े लिखे लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। जैसे आपके परिवार में आपके माता पिता हो गए, आपके परिवार में आपकी बीवी हो गई, या आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्ग में कोई व्यक्ति है, तो हम इससे न आके कि नहीं वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है तभी उसका सम्मान होना चाहिए, अन्यथा उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि जो सम्मान आप कम पढ़े लिखे लोगों को दे रहे हैं, उस सम्मान से हो सके वो व्यक्ति और बेहतर कर जाए। तो अगर वहीं उस व्यक्ति को आप डिमोटिवेट करते हैं या उसे अपमानित करते हैं, तो हो सकता है वो
आक्रोश में आकर के कुछ गलत कर बैठे। तो इसलिए मित्रों, जहाँ तक उम्मीद है, आप अपने परिवार में अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है उसका भी सम्मान करना सीखें, अधिक पढ़ा लिखा है उसका भी सम्मान करना सीखें। सम्मान दोनों का ही आप करना सीखें। इस बात को या माइंड में हमेशा आप ये न रखें कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज के विकास में सहायक होता है। समाज के विकास में दोनों ही सहायक हैं और दोनों का ही मान सम्मान होना चाहिए। हमने देखा है, विभागों की ये हालत हमने देखी है कि विभागों में या सरकारी महकमे में या कहीं भी जहाँ बड़े लेवल पे काम हो रहा हो, कारखानों में जो भी उच्च पद पे अधिकारी या कर्मचारी हैं वो तो पढ़े लिखे लोग ही तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जितना फ़ायदा कर सकते हैं उससे कहीं अधिक वो नुकसान करते हैं। विभाग या कारखानों में कमीशन या कमीशन खोरी करके या मालिक के बगैर जानकारी में कारखाने से माल हटा करके या उसका सामान बेच करके पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो केवल नुकसान ही करता है या समाज के लिए वो बोझ है, ऐसा नहीं है। तो इस पे ध्यान दें कि एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए और केवल ये ना सोचें कि नहीं पढ़ाई रहेगी, पढ़ाई ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिना पढ़े लिखे देश का विकास नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पढ़ने लिखने के साथ साथ जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी ऑनेस्टी नहीं रहेगी तो फिर वो पढ़ाई लिखाई उसके किसी भी काम का नहीं है। और यदि वो अपने आप को गर्व महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ तो बहुत ही अच्छा काम करूँगा, तो ऐसा नहीं है। करते हैं लोग लेकिन बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। तो इस पे ध्यान देने की बात है कि हमें समाज में ये देखना है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो क्या ऑनेस्ट भी है, अगर ऑनेस्ट नहीं है तो उससे कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। ईमानदार नहीं है अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति, पारिवारिक दायित्वों के प्रति, तो मुझे नहीं लगता कि वो समाज के हित में या राष्ट्र के हित में उसकी सोच है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा ज़रूरी है लेकिन केवल शिक्षा नहीं ज़रूरी है, शिक्षा के साथ साथ बाकी मोरल वैल्यूज़ भी ज़रूरी है, नैतिक शिक्षा भी ज़रूरी है, जिससे कि व्यक्ति विशेष अपने समाज के विकास, अपने राष्ट्र, अपने देश के विकास में सहायक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।